आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहल। अल्कोहल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम कैसे पढ़ेंगे इसको, सबसे पहले अल्कोहल की डेफिनेशन, देन उसके बाद फॉर्मूले, आईपीसी नेम, देन अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद हम इसमें पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या क्या अल्कोहल किससे कैसे रिएक्शन करता है। देन उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पिनाकोल रीअरेंजमेंट। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है जो इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन यानी अल्कोहल कहते किसे हैं। अल्कोहल का जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है OH, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। जब कोई भी हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप आपका एलिफेटिक कार्बन से जुड़ता है यानी R से, एलिफेटिक कार्बन R से जुड़ता है तो उसे हम कहते हैं अल्कोहल। और अगर यही OH हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका एरोमेटिक कार्बन से जुड़ जाए, जैसे एरोमेटिक कार्बन की हम बात करें तो बेंजीन से जुड़ जाए। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इससे जुड़ जाए तो इसको हम कहते हैं फिनोल। ये दो चैप्टर इंपोर्टेंट है, तो हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं। अगर एलिफेटिक कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा होता है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप, या इसे हम कहते हैं अल्कोहलिक ग्रुप। ये हो गया। अब इसकी अगर आप डेफिनेशन समझोगे तो डेफिनेशन बहुत आसान है। लिखोगे डेफिनेशन, हाइड्रोक्सी ग्रुप ब्रैकेट में OH डायरेक्ट अटैच्ड विद एलिफेटिक कार्बन एटम इज नोन एज अल्कोहल्स। अब देखो एरोमेटिक कार्बन एलिफेटिक कार्बन एटम आपके क्या हो सकते हैं, ओपन चेन, जैसे CH3OH, C2H5OH। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। और फिनोलिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप में हमने डिफरेंस बता दिया। और जब OH ग्रुप आपका एरोमेटिक से जुड़ता है तो इसे कहते हैं फिनोलिक ग्रुप। बहुत आसान है। हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड किससे होता है, एलिफेटिक कार्बन एटम से होता है, तो हम उसको कहते हैं अल्कोहल। इंट्रोडक्शन कंप्लीट, डेफिनेशन कंप्लीट। अब ध्यान देना, सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं, थर्ड पॉइंट पे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया, सेकेंड डेफिनेशन हो गई, थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं अल्कोहल का आईपीसी नेम से। IUPAC नेम थर्ड पॉइंट है, IUPAC नेम। किसी भी अल्कोहल का आईपीसी नेम लिखते कैसे हैं, देखो हम बात कर रहे हैं एल्केन, ALKANE। इसमें से हम Ne को माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे OL, तो ऑल ओवर हो गया एल्केनोल। क्या हो गया, एल्केनोल। अब ध्यान दो, कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। सपोज करो फर्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़े CH3OH। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन को हम मेथेन कहते हैं, दो को एथेन, ऐसी 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन। तो इसमें एक कार्बन है तो इसका नाम देखो क्या हुआ, मेथेन। मेथेन से हमने Ne हटा दिया और इसमें जोड़ना है OL, तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ऐसे हो जाएगा CH3CH2OH। इसका नेम देखो, वन कार्बन मेथेन, दूसरा एथेन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेन माइनस Ne प्लस OL, तो हो जाएगा एथेनॉल। ऐसे ही आपका आ जाएगा 3 को प्रोपेनॉल, 4 को ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल। ओके, ये आपका आईपीसी नेम हो गया। ऐसे ही आप 10 कार्बन तक कर सकते हो। अब बात आती है इसकी फोर्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन। अब इसकी क्लासिफिकेशन हमारा होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ हाइड्रोक्सी OH groups. These are 4 types. किसी भी एलिफेटिक कार्बन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हैं और कैसे जुड़े हैं, इसके अकॉर्डिंग आपका अल्कोहल 4 टाइप का होता है। अब हम इसका एक चार्ट बनाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल 4 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट ए आ जाएगा आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनो का मीनिंग होता है नंबर कितना 1। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सिंपल से हम बात करेंगे तो एग्जांपल हो जाएगा ROH। जब क्या होता है इसकी डेफिनेशन, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल the one hydroxy group direct attached with aliphatic carbon atom is known as monohydric alcohol। यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें क्या हो, एक OH ग्रुप हो, उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग आपके 3 टाइप के होते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल, फिर होता है सेकेंडरी अल्कोहल, थर्ड होता है टर्सरी अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। इनकी डेफिनेशन क्या है, जब किसी भी सेंट्रल कार्बन में एक OH ग्रुप हो और एक एलिफेटिक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड विद सेंट्रल कार्बन एटम, ओके, 1 डिग्री अल्कोहल। या आप कहोगे द सेंट्रल कार्बन एटम कंटेनिंग 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड 1 एलिफेटिक कार्बन एटम इज नोन एज 1 डिग्री अल्कोहल। एग्जांपल हम पढ़ लेंगे इसमें RCH2OH। ये सेंट्रल कार्बन का एक OH है, एक एल्किल ग्रुप है, 1 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही 2 डिग्री अल्कोहल में लिखोगे सेंट्रल कार्बन एटम कंटेनिंग 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड 2 एल्किल ग्रुप इज नोन एज 2 डिग्री अल्कोहल, CHOH R। ये सेंट्रल कार्बन पे एक OH, 2 R। 3 डिग्री अल्कोहल द सेंट्रल कार्बन एटम कंटेनिंग 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड 3 एल्किल ग्रुप या एलिफेटिक कार्बन एटम, तो ये हो जाएगा COH R R R। 3 डिग्री अल्कोहल, एक सेंट्रल कार्बन एटम पर एक OH ग्रुप है, 3 एल्किल ग्रुप है R। अब इसको ध्यान देना, कार्बन की वैलेंसी आपको हमेशा 4 करनी है। यहाँ कार्बन की वैलेंसी 4 कब हो रही है, जब 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, 0 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसके बाद आता है सेकेंड डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल को हम कहते हैं डाईऑल्स। अब इसको देखो, डाईऑल्स में क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे इसमें आ जाएगा CH2OH, CH2OH। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप के कारण से हमने कह दिया डाईहाइड्रिक अल्कोहल। बी पॉइंट हो गया। नंबर ऑफ सी है आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में देखो क्या आ जाएगा, CH2OH, CHOH, CH2OH, जिसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। ये हो गया ग्लाइकॉल, और इसको हम कहते हैं ट्राईऑल्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट अटैच्ड है एलिमेंटिक कार्बन एटम से, तो ये हो गया आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। डी है इसमें 4th वाला पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब देखो, मोनो मीनिंग 1, डाई मीनिंग 2, ट्राई मीनिंग 3, पॉलीहाइड्रिक मीनिंग होता है पॉली मीनिंग से बहुत सारे, मोर देन 3 OH ग्रुप, जिसे हम कहते हैं
पॉलीऑल्स। पॉलीऑल्स में हमारे एग्जाम्पल आता है जैसे ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपका कार्बोहाइड्रेट है, वो भी कैसे कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें हमको धीरे धीरे करके एक चैप्टर को लेंगे। मोनोहाइड्रिक पढ़ना कैसे है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन आते हैं वो नेम रिएक्शन, ये इनकी गाइडलाइन होगी। ऐसे इसके लिए भी पढ़ेंगे, ऐसे इसके लिए भी, ऐसे इसके लिए। अब देखो हमने इनकी बात करती है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करते हैं। पहला पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में मैंने कह दिया डेफिनेशन लिखना आपको, डेफिनेशन हम बता चुके हैं कैसे डेफिनेशन लिखनी है। अब बात करते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की मेथड की बात, तो ध्यान देना इसकी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड्स कैसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाते हैं, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने के लिए नंबर फर्स्ट मेथड है हमें बाय ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट से कैसे हम लैब में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाते हैं उसको हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ग्रिग्नार्ड रेजेंट को समझना आना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रेजेंट का मीनिंग क्या है, देखो क्यों इसे ग्रिग्नार्ड रेजेंट कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है RMgX, ये इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला RMgX। तो इसमें देखो R हो गया एल्किल ग्रुप, Mg हो गया मैग्नीशियम मेटल, X हो गया हैलाइड जो आपके क्या हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। वेयर R एल्किल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम मेटल, X हो गया हैलाइड जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आपके हैलोजन कंपाउंड है। इसकी डेफिनेशन हो गई। अब देखो इसमें हुआ क्या, इसका नाम ग्रिग्नार्ड रेजेंट पढ़ा कैसे, पहले इसको हम डिफाइन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी मेथड पढ़ेंगे। RMgX को हम कहते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड या ऑर्गेनो मेटेलिक रेजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक रेजेंट या इसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते किसे हैं, ऐसे कंपाउंड जो एटलीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी कार्बन के साथ डायरेक्ट कौन अटैच होगा, मेटल। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट की बात करें तो CH3 ऐसे बना सकते हैं इसको, CHHH, R ग्रुप को तोड़ के बना रखा है MgX। तो इसमें Mg मेटल डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन मेटल बॉन्ड से, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और इस कंपाउंड का यूज लेबोरेटरी में सिंथेसिस के लिए किया जाता है, तो ये एज और रेजेंट है, इससे हम इसका नाम कर देते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रेजेंट। और ग्रिग्नार्ड रेजेंट इसका नाम कैसे पड़ा, इसको सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नार्ड ने डिस्कवर किया था। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने डिस्कवर किया था 1900 में। देन 1900 में इसको डिस्कवर किया था, इसी के लिए इनको इसमें नोबेल प्राइज भी मिला था। तब इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रेजेंट कहते हैं। इन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर से रिएक्शन कराई तो ये बन गया RMgX। इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड
रेजेंट। ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी। ग्रिग्नार्ड रेजेंट इसको कहते क्यों है और इसका फॉर्मूला क्या है। अब हम बात करते हैं, जब तक हम किसी रेजेंट का नेचर नहीं समझ पाते हैं तब तक हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। नेचर होता है जो हम किसी का भी आयनाइजेशन करेंगे या उसको ब्रेक करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव में कैसे टूटता है। तो यहाँ ध्यान दो, नेचर ग्रिग्नार्ड रेजेंट का नेचर देखो RMgX है। अगर हम इसका आयनाइजेशन करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है, इसमें कभी भी निगेटिव चार्ज नहीं आ सकता है। फिर इसका कार्बन मेटल बॉन्ड है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेके कौन जाएगा, R चला जाएगा, यानी एक Mg का इलेक्ट्रॉन और एक अपना इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम दिखाते हैं फुलर एरो से। फुलर एरो का मीनिंग होता है मूव ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने R ने ले लिया, तो R हो गया पॉजिटिव प्लस Mgx हो गया, सॉरी R हो गया निगेटिव, Mgx हो गया पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन ले गया था, R ले गया था। तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ये किसकी ओर जाना चाहेगा, अट्रैक्टिव होगा पॉजिटिव की ओर, ये निगेटिव की ओर। तो इसको हम कहते हैं एज ऑफ न्यूक्लियोफाइल और ये एज ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये पॉजिटिव। ये हो गया इसका मेथड। अब आप किसी भी कंपाउंड से इसकी रिएक्शन कराओगे तो फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखोगे। फंक्शनल ग्रुप में जो पॉजिटिव पार्ट है उसमें R जुड़ेगा, जो नेगेटिव पार्ट है उसमें Mgx जुड़ेगा। ये हो गया इसका नेचर। अब बात करते हैं मेथड। कार्बोनिल ग्रुप की जब रिएक्शन हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रेजेंट से करते हैं, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनते हैं। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के अलग अलग है, यानी फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड से करेंगे 2 डिग्री बनेगा, और उसके बाद अगर हम इसकी एसीटोन या कोई भी कीटोन से कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो एक ही हमारा 3 पार्ट है। सबसे बात करते हैं कार्बोनिल ग्रुप की, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड से ही रिएक्शन करता है। कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, ये इसका कार्बोनिल ग्रुप हो गया। कार्बन में होता है स्लाइड पॉजिटिव, O पे होता है स्लाइड नेगेटिव। तो इसमें ध्यान दो, ग्रिग्नार्ड रेजेंट का R नेगेटिव C से जुड़ेगा, Mgx पॉजिटिव O से जुड़ेगा, तो इससे हमें रिएक्शन करनी है। अब ध्यान दो, नंबर फर्स्ट बनाते हैं हम, रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्ट विथ फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। जब हम फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन करते हैं तो ऑलवेज क्या बनता है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो इसमें लिखोगे, डेफिनेशन आ जाएगी यहां पर, हम पहले रिएक्शन लिख देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रेजेंट, देन हाइड्रोलाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखो इसमें से R यहाँ पे जुड़ा, यहाँ हाइड्रोलाइसिस हुआ तो OH आया, तो ये बन गया RCH2OH प्लस MgXOH, साइड प्रोडक्ट निकल गया, तो ये हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। ये इसकी रिएक्शन होगी आपकी। फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। फॉर्मल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रेजेंट, देन हाइड्रोलाइसिस से 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, साइड प्रोडक्ट बन गया। तो इसकी मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म होता क्या है, कभी भी किसी रिएक्टेंट की रेजेंट से रिएक्शन करते हैं तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, इससे पहले एक क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है, जिसे हम मध्य उत्पाद कहते हैं। तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है हेलो मैग्नीशियम अल्कोक्साइड। ये रिएक्शन होगी, डेफिनेशन मैंने पहले लिखा दी है। ये डेफिनेशन के बाद रिएक्शन आ जाएगी, रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म आ जाएगी। हम मैकेनिज्म देखते हैं इसकी करनी कैसे है। रिएक्शन एक बार और बना देते हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मल्डिहाइड से क्या रिएक्शन होगी, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अब इसमें आता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कहते किसे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे
बना उसको हम स्टेप टू स्टेप स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं मैकेनिज्म। तो इसमें 2 स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट में हुआ आपका फॉर्मेशन ऑफ हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट बन गया। इंटरमीडिएट बना कैसे? HCOH RMgX हमने इसमें बताया था। R स्लाइड नेगेटिव, Mg स्लाइड पॉजिटिव, C स्लाइड पॉजिटिव, O स्लाइड नेगेटिव। तो यहाँ से R नेगेटिव गया, इसने अटैक किया C पे, C की वैलेंसी हो जाएगी 5। ये बॉन्ड ने मूव किया ऊपर आ जाएगा नेगेटिव अटैक कर लेगा Mgx पॉजिटिव पे। तो ये बन गया R, C पे 2 H है तो CH2 O नेगेटिव Mgx पॉजिटिव। ये हो गया इंटरमीडिएट हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड, इंटरमीडिएट बन गया। अब इसके बाद आता है स्टेप सेकंड में बनता है हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इस कंपाउंड के हेलो मैग्नीशियम एल्कोक्साइड की, तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो हम इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस या कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप देखो RCH2O नेगेटिव Mgx पॉजिटिव, ये हेलो मैग्नीशियम अल्कोक्साइड इंटरमीडिएट हो गया। इसमें हमने लिया हाइड्रोलाइसिस, क्या मीनिंग ले देते हैं HOH, और यहाँ पर H पॉजिटिव का मीनिंग होता है हाइड्रोलाइसिस। यहाँ से O नेगेटिव अटैक करेगा H पे, H पॉजिटिव का बगल जब दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर देंगे O पे, O हो जाएगा क्या OH नेगेटिव हो जाएगा। OH नेगेटिव अटैक कर देगा किस पे Mgx पे, तो ये बन जाएगा साइड प्रोडक्ट को निकालने हम -R Mgx ब्रैकेट में OH, और यहाँ बन जाएगा R CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल। ये बन गया 1 डिग्री एल्कोहल, ग्रीनहाउस एजेंट से रिएक्शन कराई। अब देखो 2 डिग्री कैसे बनेगा। 2 डिग्री के लिए हमें करना पड़ेगा सेकंड पे एसिटल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं। ये रिएक्शन को कंप्लीट समझ लो, बाकी सेम वैसे ही है। एसिटल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप पे एक H होता है और एक क्या होता है R ग्रुप, एल्किल ग्रुप। तो इसको हम R डैश कर देते हैं ऐसे ही। तो ये हो गया एसिटल्डिहाइड। लिखोगे डेफिनेशन, एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट देन हाइड्रोलाइसिस फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें आपको क्या करना है, ये R को यहाँ जोड़ना है, इसका हाइड्रोलाइसिस से सिंगल बॉन्ड करके OH कर देना है। तो ये बन जाएगा R, ये डैश था, ये R हो गया HOH, तो बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। साइड प्रोडक्ट सेम निकल गया। अब मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट में वही रहेगा सेम, यहाँ से ये जुड़ा नेगेटिव आया R डैश R, हेलो मैग्नीशियम अल्कोक्साइड बन गया। सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो ये R डैश पहले से ही था, यहाँ पर आ जाएगा R, देन हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बन जाएगा R डैश CHOH, साइड प्रोडक्ट निकल गया, तो ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। ये इसकी मैकेनिज्म होगी। 2 डिग्री अल्कोहल भी बना दिया हमने, 1 डिग्री बना दिया। 3 डिग्री अल्कोहल का मीन कैसे निकालेंगे, हम किसी भी कीटोन से इसकी रिएक्शन कराएंगे। तीसरे में कीटोन का मीनिंग होता है कार्बोनिल ग्रुप में दोनों के दोनों R होते हैं, तो हमने एक को क्या कर दिया R डैश C डबल बॉन्ड O R डबल डैश। इसलिए किया है ताकि इनमें हम कंपैरिजन देख सके कि ग्रिग्नार्ड एजेंट का R कहाँ गया। तो लिखोगे कीटोन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट देन हाइड्रोलाइसिस फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में हम बना देंगे, ये H को निकाल देंगे तो R, बाकी ये OH रहेगा,
तो ये बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल और आपका साइड प्रोडक्ट MgXOH रहेगा। मैकेनिज्म स्टेप फर्स्ट में हम फॉर्मेशन ऑफ हेलो मैग्नीशियम अल्कोहल इंटरमीडिएट बना रहे हैं, तो सेम रहेगा R डबल डैश, ये बन जाएगा R डबल डैश हेलो मैग्नीशियम अल्कोक्साइड। स्टेप सेकंड में हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस से बन जाएगा R डबल डैश ROH, इसको H को निकाल दोगे तो ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ग्रीनहाउस एजेंट से हमने 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बना दी, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपकी क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ये फर्स्ट क्लास में हमारा ऑर्गेनिक का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ग्रीनहाउस एजेंट से हो चुका है। सेकेंड हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए ये है, आप इसे सारा ध्यान से देखिए, कहीं पे कोई मिस्टेक हो और कहीं समझ में नहीं आए तो उसके बारे में थोड़ा पूछ लेना।